हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। ভারতের মাটিতে কোনো ঠাঁই নেই অনুপ্রবেশকারীদের। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের 12 রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন সে কথা এভাবেই ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রাণপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনে গুজরাতের একতা নগরের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। নাম না করে বিরোধী দলগুলিকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন ফের দেশভাগের চক্রান্ত করছে তারা, কিন্তু বিজেপি তা সফল হতে দেবে না। এদিনের অনুষ্ঠানে কিভাবে স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস বারবার বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন তা বুঝিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী। साथियों, सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। एक और कश्मीर में हुई गलतियां, दूसरी ओर पूर्वोत्तर में पैदा हुई समस्याएं और देश भर में जगह जगह पनपा नक्सलवाद, माओवादी आतंक, ये देश की संप्रभुता को सीधी चुनौतियां थी। लेकिन उस दौर की सरकारों ने सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। इसका परिणाम देश ने हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला। এরপরই অনুপ্রবেশ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। अब पहली बार देश ने इस बड़े खतरे के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ने की ठानी है। लाल किले से मैंने डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি লালকেল্লার পাঁচিল থেকে দেশের জনবিন্যাস বদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম, কিন্তু কিছু মানুষ অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিতে রাজনৈতিক লড়াই লড়ছে। अब आज जब हम इस विषय को गंभीरता से उठा रहे हैं तो कुछ लोग देश हित से ज्यादा अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सच्चाई ये है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान खतरे में आएगी तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा। এরপরই সোজা সাপটা প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे।
অনুপ্রবেশকারী সমস্যা গোটা দেশে ক্রমশ চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে। তার মধ্যে সবথেকে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের। একে তো এখানে ভাষা ও খাদ্যগত মিল থাকায় অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা মুশকিল, তার উপরে রাজ্যে রয়েছে অনুপ্রবেশকারী বান্ধব সরকার। যে কোনোভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করতে পারলেই তাদের হাতে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট থেকে যাবতীয় নথি তুলে দিচ্ছে তৃণমূল সরকার। মোদিজির এদিনের বক্তব্যে যদিও কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন ভারতীয় বাঙালিরা, কারণ তারা জানেন লোকটার নাম নরেন্দ্র মোদি, যা বলেন করে দেখান। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। गरीबी मिटेगी, समृद्धि बढ़ेगी। यही संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव का। गरीब कल्याण मिशन से मध्य प्रदेश ने उठाया है ऐतिहासिक कदम। संबल 2.0 के तहत 1.75 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन और गिग वर्कर्स भी अब लाभान्वित। हजारों श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ का भुगतान। 39 लाख लोगों को मिला भू अधिकार पत्र, देश में प्रथम स्थान। 8 लाख छोटे व्यापारियों को मिला ऋण सहयोग। 56 लाख पेंशनधारियों को हर माह 4000 करोड़ से अधिक राशि और 45 लाख परिवारों को मिला पक्का घर। अब हर नागरिक की सुविधा के लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर।